हमारे बहुत सारे ऐसे संस्कार बन चुके हैं जो हमारे लिए क्या है, क्या है, जो हमारे लिए हानिकारक हैं। कैसे चेक करें कि कौन सा संस्कार मेरे लिए अच्छा है और कौन सा संस्कार मेरे लिए हानिकारक है? जो संस्कार मेरी शक्ति बढ़ाता है, मेरा मन पर संयम लाता है, मेरे शब्दों पर संयम लाता है, मेरे शब्दों से दूसरों को दुआएं दिलाता है, मेरे कर्मों को श्रेष्ठ बनाता है, वो संस्कार मेरा सही है। और जो संस्कार मेरी शक्ति को घटाता है, मेरे मन के ऊपर मेरा कंट्रोल गवाता है, मेरे मुख से क्या निकल रहा है वो मुझे पता नहीं होता, कहते कहने का भाव नहीं था लेकिन मेरे मुंह से बात निकल गई, जो मेरे कर्मों में मिलावट लाता है और जो मेरे रिश्तों में गांठें लेकर आता है, वो संस्कार मेरे लिए हानिकारक है। 1 मिनट आंख बंद करें और सिर्फ अपना एक संस्कार चूज कर लीजिए अभी, जो आपको पता है। स्क्रीन वाला छोड़ देना, स्क्रीन वाला संस्कार नहीं है, आदत है। आदत और संस्कार में फर्क होता है। आदत अर्थात बाह्य आदत, कैसे हम देखते हैं, क्या हम बोलते हैं, क्या हम खाते हैं, कितने बजे खाते हैं, कितने बजे सोते हैं, ये सब बाह्य आदतें हैं। संस्कार अर्थात इमोशनल हैबिट, जैसे इरिटेट होना एक संस्कार है, बातें जल्दी जल्दी बुरा लगना एक संस्कार है, छोटी बातों को बड़ा बनाना एक संस्कार है, बड़ी बात को फटाफट से खत्म कर देना ये भी एक संस्कार है, बातों को एक क्षण में भूल जाना ये भी संस्कार है, बातों को जीवन भर पकड़ के रखना ये भी संस्कार है, किसी की कमजोरी देखते हुए भी उसके अंदर विशेषता देखना ये भी संस्कार है, और किसी की विशेषता दिखाई दे रही है फिर भी उसके अंदर कमजोरी ढूंढना ये भी संस्कार है। ये सारे हमारे संस्कार हैं। अब 1 मिनट आंख बंद करो और अपना कोई एक संस्कार सिलेक्ट करो, ध्यान यहां से हटाओ, अपने ऊपर लेकर आओ। मेरा कौन सा संस्कार है जो मुझ आत्मा की शक्ति को टिप 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 घटाता है? मेरी सोच की क्वालिटी, मेरे शब्दों की वाइब्रेशन, मेरे कर्म, कौन सा मेरा संस्कार है? अपना देखना, दूसरों का नहीं। दूसरों का जल्दी दिखाई देगा, अपना देखना। मेरा कौन सा संस्कार मेरी शक्ति घटाता है? और उस संस्कार के विपरीत कौन सा संस्कार होता है जो शक्ति बढ़ाएगा? अगर संस्कार दिख गया अपना तो एक बार हाथ उठाएं तो पता चलेगा मुझे मिल गया मेरा संस्कार जो मुझे तंग करता है, मिल गया। हम कभी बैठकर चेक नहीं करते अपने आप को, हम सारा दिन दूसरों को चेक करते हैं, दूसरे हमें चेक करते हैं, राइट? हम दूसरों को बताते हैं आपके अंदर ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, दूसरे हमें बताते रहते हैं आपके अंदर ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। दूसरों की चेकिंग करने से हम दूसरों को चेंज नहीं कर सकते, हम सिर्फ चेक करके उनको बता सकते हैं। हमारे संस्कार कौन बदल सकता है? हम खुद। क्या संस्कार बदले जा सकते हैं? क्या संस्कार बदले जा सकते हैं? यस, यस, संस्कार बदले जा सकते हैं। पीछे संस्कार बदले जा सकते हैं, यस। क्योंकि कई बार आप कहते हैं क्या करें, मेरे माता पिता में भी यही संस्कार था, मेरे नाना नानी में ये था, मेरे दादा दादी में तो ये था, हमारे परिवार में सबके पास ये आदत है, ये कैसे बदली जाएगी? कई बार हम कहते हैं मैं इस जोडियाक साइन में पैदा हुआ हूं इसलिए मेरे अंदर ये संस्कार है, सबके अंदर इस जोडियाक साइन में वही संस्कार होता है। और कई बार हम कहते हैं ये मेरे डीएनए के अंदर है, ये जा ही नहीं सकता है। और ऐसा कहकर हम उस संस्कार के साथ जीवन भर चलते रहते हैं और अपना नुकसान होने देते हैं। संस्कार किसने बनाया? मेरा ये संस्कार किसने बनाया? मेरा ये संस्कार किसने बनाया? मैंने बनाया। संस्कार कैसे बनता है? ये शक्ति आत्मा है, इसको समझ लेना। ये अपनी प्रोग्रामिंग पता होनी चाहिए कैसे हुई है। एक बार प्रोग्रामिंग पता चल गई ना अपनी भी, तो खुद की भी समझ में आ जाएगी, दूसरे भी समझ में आ जाएंगे। खुद को भी चेंज करना ईजी हो जाएगा, दूसरों को भी चेंज करना, हेल्प करना ईजी हो जाएगा। ये शक्ति आत्मा 3 काम करती है। जब मैं आत्मा सोचने का काम करती हूं उसको मन कहते हैं। आज दोपहर से बारिश हो रही थी और थोड़ी देर के बाद खिड़की के बाहर देखा होगा बारिश हो रही थी, सोचा था रुक जाएगी और तेज होती जा रही थी। अब मन में 2 संकल्प चलेंगे, जाएं नहीं जाएं, जाएं नहीं जाएं, मौसम कैसा होगा, वहां पार्किंग कैसी होगी। ये मन बहुत सारे थॉट्स देगा हमारे को। किस किस के पास बहुत सारे थॉट्स आए ऐसे? हाँ, ये है, इसको हमेशा चेक करना ये कैसे वर्क करता है। तो मन का रोल है थॉट्स क्रिएट करना, और वो दोनों साइड के थॉट्स क्रिएट करता है, करें नहीं करें, करें नहीं करें, करें नहीं करें। फिर मैं आत्मा अपनी दूसरी फैकल्टी यूज करती हूँ जो है बुद्धि। बुद्धि उन सोच को, संकल्पों को इवैल्यूएट करती है और निर्णय लेती है ये करना है। तो आप सबकी बुद्धि ने निर्णय लिया हमें जाना है, तो ऐसी दिव्य बुद्धि के लिए बहुत बहुत मुबारक, जो मौसम और प्रकृति पर भी जीत पाकर खुद के परिवर्तन को प्रायोरिटी रखकर आई, इसकी मुबारक। कुछ की बुद्धि ने निर्णय दिया होगा क्या करना है, इतना पाँच पानी पानी में कौन जाएगा बाहर, छोड़ो ना, वैसे भी ऐसी वैसी बातें होती हैं, चेंज तो कुछ आता नहीं है, वैसे ही हमें ऐसा सोच के घर बैठ जाएंगे, विच इज ऑल्सो फाइन। इंपॉर्टेंट ये है वर्क कैसे करता है मैकेनिज्म। माइंड थॉट्स क्रिएट करेगा,
बुद्धि उसको इवैल्यूएट करेगी, बुद्धि उस पर निर्णय देगी और फिर आप कर्म में आ गए हैं। तो 3 फैकल्टीज है, मन, बुद्धि, संस्कार। लेकिन जब हम एक बार उस निर्णय को कर्म में ले आते हैं, अगली बार फिर कुछ होता है, फिर संकल्प चलते हैं, अगली बार फिर कुछ होता है, फिर संकल्प चलते हैं। जैसे अभी अभी हमारी पुलिस से बहन ने सुनाया कि हमें नशा मुक्ति का अभियान चलाना है। नशे का संस्कार कैसे बनता है? हम में से किसी के अंदर नशे की आदत है, एडिक्शन? आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इस हॉल में किसी के पास एडिक्शन की आदत नहीं है? हमें लगता है एडिक्शन मतलब अल्कोहल, स्मोकिंग, सिगरेट, तंबाकू, ये तो कुछ कुछ के अंदर होगी, लेकिन हमारे पास बहुत सारी एडिक्शंस हैं। स्क्रीन को देखना भी एक एडिक्शन ही है। आप देखना चाहते नहीं हैं, लेकिन आपको पता भी नहीं चल रहा आपकी नज़र फिर से उस तरफ कैसे जा रही है, वो भी एक एडिक्शन ही है। बहुत सारी एडिक्शंस हैं। लोग मेरी महिमा करें, वो भी एक एडिक्शन है। लोग मुझे अच्छा बोलें, वो भी एक एडिक्शन है। किसी भी चीज़ पे जिस पे मेरे मन की स्थिति डिपेंडेंट होती है, वो एक एडिक्शन है। लेकिन वो एडिक्शन बनी कैसे? इसी तरह जिसने भी कोई नशे की आदत ली, क्योंकि आज हम सब ने प्रतिज्ञा की है कि हम अपनी आदत को छोड़ेंगे, तो पहली बार जब कोई सिगरेट पीता है या तंबाकू, तो कोई भी चीज़ लेता है, उसके अंदर 2 थॉट्स चलते हैं, लूँ या नहीं लूँ। चलते हैं, नहीं चलते? कभी भी निर्णय नहीं लेते, हाँ मुझे हमेशा लेना है। 2 थॉट्स चलते हैं, लूँ या नहीं लूँ। उस दिन मन बहुत सारे ऑप्शंस देता है। लेने से एक बार कुछ नहीं होता, दूसरी तरफ से मन बोलता है अगर आदत बन गई तो। ऐसे बहुत सारी कॉन्वर्सेशन चलेगी माइंड के अंदर। पहली बार एक बच्चा झूठ बोलता है, उसने आज तक अपने माँ बाप से कभी झूठ नहीं बोला होता है, लेकिन उस दिन उसके नंबर कम आते हैं। टीचर ने बोला होता है अपनी मम्मी पापा को बुला कर लाओ। उस दिन वो बच्चा सोचता है सच बोलूँ झूठ बोलूँ, सच बोलूँ झूठ बोलूँ, सच। फिर बोलते नहीं, झूठ बोला तो बहुत डांट पड़ेगी, सच बोला तो डांट पड़ेगी, आज झूठ बोल देते हैं। और उस दिन जब वो झूठ बोल देता है या उस दिन जब वो सिगरेट ले लेता है, उसको सुकून मिलता है, ये मेरी लाइफ का डिसीजन राइट था, ईजी था। वो सिर्फ एक डिसीजन होता है, कर्म में आ जाता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद, थोड़े दिन के बाद फिर से कोई बात आती है, मन फिर से थॉट्स क्रिएट करता है, लूँ नहीं लूँ, सच बोलूँ झूठ बोलूँ, करता रहता है। अगर अगली बार फिर बुद्धि ने निर्णय लिया, पिछली बार काम हो गया था ना ऐसे करने से, तो हम फिर से वो निर्णय लेते हैं, कर्म में आते हैं। 2 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार अगर बुद्धि ने फिर से वही निर्णय लिया और वो मेरे कर्म में आया, तो थोड़े दिन के बाद वो मेरा क्या बन जाएगा? व्हाट्स द वर्ड? क्या बन जाएगा? बताइए क्या वर्ड है, क्या बन गया? संस्कार। पहले वो क्या था? सिर्फ एक सोच थी। उसके बाद हमने क्या लिया? निर्णय लिया। रिपीटेडली कर्म में आया तो बन गया संस्कार। संस्कार किसने बनाया? उंगली रखें उस पर, किसने वो संस्कार बनाया? ये संस्कार मैंने बनाया। भले मुझे याद नहीं होगा मैंने वो संस्कार कब बनाया, लेकिन बार बार अपने आप को याद दिलाना ये संस्कार मैंने बनाया है। दैट्स पावर, कि ये संस्कार मैंने बनाया है और इसीलिए इसको चेंज करना मेरे लिए बहुत ईजी है। सपोज किसी के अंदर चाय की एडिक्शन है। एनीबडी? चाय कॉफी एडिक्शन इन द मॉर्निंग? हाँ। और भाषा वोकैबुलरी ऐसे बन जाती है, कैसे पता चलता है वो एडिक्शन है? कहते हैं इस चाय के बिना तो मेरा बिल्कुल नहीं चलता। जब तक मुझे सुबह का चाय का कप नहीं चले, मेरा तो कुछ भी उसके बाद पहले वर्क नहीं करता सिस्टम, वो चाहिए मुझे एक्टिवेट करने के लिए। वो भी एक एडिक्शन ही है। तो जब हमने सुना वो, तो ये मत सोचना अरे मेरे लिए तो ये नहीं है। हम सबके पास बहुत सारी एडिक्शंस है जिसको हमें खत्म करना है। एनीवेज, तो एक दिन हमें पता चला कि चाय मेरे लिए इतनी हेल्दी नहीं है। अब तक चाय मेरी आदत बन चुकी थी, लेकिन फिर किसी ने कहा नहीं आपके लिए ठीक नहीं है, आप इसको चेंज करो। तो हम क्या करते हैं? हम फिर से माइंड की ऑप्शंस को ओपन करते हैं कि अगर चाय नहीं पीनी है तो फिर पीना क्या है उसकी जगह सुबह सुबह। अभी तक रोज सुबह क्या आप सोचते हैं चाय पीनी है या नहीं पीनी है? क्या आप सोचते हैं रोज सुबह चाय पीनी है या नहीं पीनी है? जिस चीज के लिए हम सोचते नहीं है लेकिन वो करते हैं, वो हमारा संस्कार है। क्योंकि पहले दिन हमने सोचा था पिए नहीं पिए, निर्णय लिया, कर्म में आया, 10, 15, 20 बार हो गया, वो हमारा बन गया संस्कार। एक बार वो हमारा संस्कार बन जाता है, मन उसके ऊपर सोचना बंद कर देता है। राइट बात? आप में से कौन कौन सोचकर फिर गुस्सा करता है? नहीं करते ना? तो जो सोचकर गुस्सा नहीं करते मतलब गुस्सा उनका संस्कार है। कौन कौन किसी के कुछ कहने पर सोचकर फिर रोना शुरू करता है? चाहे मन में चाहे आंखों से। अगर सोचकर नहीं रोते तो मतलब वो हमारा संस्कार बन चुका है। तो ये एक लूप में जाता है। मन थॉट क्रिएट करता है, बुद्धि निर्णय लेती है, कर्म में आता है, वो संस्कार बन जाता है। ये एक सर्कल में चला जाता है इस तरह से। और एक बार वो संस्कार बन गया, मन सोचना बंद कर देता है। और क्योंकि मन ऑप्शंस क्रिएट नहीं करता, बुद्धि को निर्णय लेना नहीं पड़ता। तो लोग कहते हैं इन्होंने अपने विवेक की आवाज सुननी बंद कर दी है, इनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है। कई बार तो और स्ट्रॉन्ग शब्द बोलते हैं, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, मतलब इंटेलेक्ट इज नॉट वर्किंग, उसको हम एक्टिवेट नहीं कर रहे हैं। तो हम ऑटो मोड में चले गए हैं, वो संस्कार ऑटो मोड में चला गया है। लेकिन फिर किसी ने मुझे कहा कि चाय नहीं पीनी चाहिए, तो मुझे चाय पीने के संस्कार को मैं नहीं चेंज कर सकती हूँ। मुझे फर्स्ट स्टेप पे जाना पड़ेगा कि फिर से थॉट्स क्रिएट करनी पड़ेंगी कि चाय नहीं पीनी है तो फिर पीना क्या है उसकी जगह। फिर हम बहुत सारी ऑप्शंस निकालते हैं। चाय नहीं पीनी तो क्या पिए? नींबू पानी पिए, ग्रीन टी पिए, लेमन टी पिए, नारियल पानी पिए, क्या पिए? ऑप्शंस निकालते हैं। जब आप वो सारे ऑप्शंस निकालेंगे, उसके बाद बुद्धि का रोल आएगा कि बुद्धि फिर उस ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेगी और एक निर्णय लेगी कि मैंने कल से नारियल पानी पीना है। जब आप इतना अच्छा डिसीजन लेकर अपने घर वालों को सुनाएंगे कि आपको पता है कल से मैंने चाय छोड़ दी है, कल से मैंने नारियल पानी पीना है, तो बहुत सारे आपके आसपास के लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? नहीं बता दो क्या कहेंगे? हाँ
हाँ वेरी गुड, देखते हैं कब तक चलता है, बहुत चले चाय छोड़ने, पता है चाय छोड़ना इम्पॉसिबल होता है, हाँ हाँ देखते हैं कब तक चलता है। और क्या बोलेंगे, बोलेंगे छोड़ा ना तो कल बहुत सिर दर्द होगा, काम पे काम नहीं किया जाएगा कुछ भी। तो जिस दिन भी संस्कार चेंज करने का थॉट क्रिएट किया है, उस दिन एक संस्कार और क्रिएट कर लेना कि बिल्कुल ऐसे होकर चलना है, बिल्कुल किसी का नहीं सुनना है अगले 10 दिन के लिए। जो वो कह रहे हैं वो अपने अनुभव के आधार से कह रहे हैं, मुझे अपनी विल पावर यूज करके अपना संस्कार चेंज करना है। ये सिर्फ चाय के लिए नहीं होता। आज कल सुबह आप जाकर सबको कहो मैंने आज से गुस्सा करना बंद कर दिया है, कहेंगे अच्छा देखते हैं, अभी 1 घंटे के अंदर आ जाएगा, देख लेना। गुस्से के बिना भी कोई काम हो सकता है, कोई तुम्हारा कहना मानेगा बिना गुस्से के। तो कलयुग में राय भी ऐसे ही मिलती है, इसलिए राय भी ध्यान से लेनी चाहिए। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिसीजन लिया है तो ऐसे चलना है, इधर उधर किसी का कुछ नहीं देखना है। वो बोलेंगे देखते हैं तो बोलेंगे हाँ मुझे करने दो, बाद में देखते हैं। डोंट अलाउ पीपल्स नेगेटिव एनर्जी आपके संकल्प की शक्ति को कम करे। 2 ऑप्शंस होती हैं, या तो हम उनकी बातों के प्रभाव में आकर अपने निर्णय को बदल देते हैं, या हम अपने संस्कार को बदलकर दुनिया के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं कि कल वो भी अपने संस्कार को बदलेंगे। दैट इज लीडरशिप क्वालिटी।